Good morning to all of you. Today I am teaching multiplication and division of fraction. Session 5. Word problem? Question 1. 4 suitcases weight 10 whole 4 by 10 whole 3 by 4 kg, comma 12 whole 1 by 2 kg, comma 13 whole 1 by 5 kg and 14 whole 1 by 4 kg respectively. A porter carry all the suitcases. What is the total weight of carried by porter? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 4 सूटकेस है और टोटल यानी सभी सूटकेस का वेट है अलग अलग है 10 होल 3/4 kg, 12 होल 1/2 kg, 13 होल 1/5 kg एंड लास्ट 14 होल 1/4 kg। देखिए और सभी सूटकेस हैं और टोटल क्या कह रहा है वेट, टोटल का वेट कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ फर्स्ट suitcase is equal to 10 whole 3/4 kg। इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ये 43/4 kg। Again, the weight of second suitcase is equal to 12 whole 1/2 kg। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा 25/2 kg। Third, the weight of third suitcase is equal to 13 whole 1/5 kg is equal to 66/5 kg। इसको हम लोग ऐसे भी लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, द वेट ऑफ फोर्थ सूटकेस इज इक्वल टू 14 होल 1/4 kg 57/4 kg। देखिए इम्प्रॉपर में हो गया। और क्या करेंगे, द टोटल वेट ऑफ फोर suitcases is equal to, सबको ऐड कर देंगे 43/4 kg प्लस 25/2 kg प्लस 66/5 kg प्लस 57/4 kg। लास्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 4254 का एलसीएम जो होगा 20 होगा। 20 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा 5 होगा। तो 5 को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 43 में 5 3 जा 15
और 520 20 क्या होगा 21 115 kg प्लस 2 से करेंगे 10 होगा 250 kg प्लस 5 से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 24 6 4 24 25 26 हो जाएगा kg प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा 5 में करेंगे 5 से 35 5 25 और 25 और 3 हो जाएगा 28 kg। अब सबको ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना होगा देखिए, ऐड हम लोग करेंगे यहाँ पे, ऐड करते हैं देखिए 2 1 5 250, इसके बाद है 264 और लास्ट है 285। ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 5 10 अब 4 होगा 14 का 4 कैरी 1 और 1 2 7 7 और 8 15 और 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 और ये हो जाएगा 10। क्या आया 1014 by 20 kg। आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 10, ये होगा 507 507। तो हम लोग इसको क्या करते हैं पॉइंट बनाएंगे 50.7 kg लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको कहते हैं देयरफॉर टोटल वेट carried by porter is equal to 50.7 kg। देखिए क्या किए हैं, कह रहा था कि वेट था, सभी को वेट को हम लोग क्या किए हैं ऐड किए, यहाँ पे ऐड किए हैं, ये रफ है, आप इसको मिटा भी सकते हैं। और इसके बाद टोटल जो वेट है उस सबका एलसीएम लिए, एलसीएम निकालने के बाद ये 250 आया और 250 264 285 बाई 20, इसके बाद क्या किया 2 से डिवाइड किए हैं 10 हुआ, ये 507 हुआ, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, अब डिवाइड भी कर सकते हैं 50.7 kg। यानी जो पोर्टर है कितना वेट कैरी करता है टोटल 50.7 kg। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB is 2/3 of the line segment CD. The length of another line segment EF is 3/8 of length of AB. What the fraction of length of CD is equal to the length of EF? If CD is equal to 4 centimeter, find the length of EF. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आपको जो AB है, AB इक्वल टू क्या है 2/3 ऑफ CD, यानी AB इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ CD एंड अनदर में क्या है EF इक्वल टू क्या होगा 3/8 ऑफ AB। व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ CD इक्वल टू लेंथ ऑफ EF? If CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ EF। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग द लेंथ ऑफ
a line segment AB is equal to 2/3 of CD, और यहाँ CD इसको कितना दिया हुआ है 4, 2/3 into 4 is equal to 8/3, इसके नीचे 1 होगा। ये देखिए अगेन the length of a line segment EF is equal to, हम लोग क्या लिखेंगे 3/8 of माने मल्टीप्लाई AB, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं of AB एंड 3/8 of into, और AB का वैल्यू कितना आया है 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या 1। AB का जो हो गया EF का वैल्यू कितना आया 1, अगेन 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर होगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी CD इज इक्वल टू व्हाट द फ्रैक्शन CD इज इक्वल टू EF, यानी CD इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन होगा ऑफ EF, यानी EF में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो CD के बराबर हो जाएगा, या CD के जो क्या होगा बराबर होगा। आप कैसे कह सकते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ CD इक्वल टू लेंथ ऑफ EF, यहां से भी आप कह सकते हैं EF इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन ऑफ EF, यानी EF सॉरी CD, जो CD इसके बराबर क्या होगा, तो इसका वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका टू लिखेंगे और यहाँ पे डैश इनटू CD का वैल्यू क्या है 4, यानी 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो क्या होगा EF के बराबर होगा, तो हम लोग 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा ये EF के क्या होगा बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ length of CD is equal to the length of EF is equal to 1/4, और EF is equal कितना है, एंड EF is equal to 1 सेंटीमीटर। थैंक यू।